आज हम जैव प्रक्रम में उत्सर्जन प्रक्रिया और उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। उत्सर्जन का तात्पर्य होता है कि शरीर में बनने वाले हानिकारक पदार्थ जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। यहाँ बात करें तो उत्सर्जन किसी भी जीवित शरीर के अंदर बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं, जिनके परिणामस्वरूप अनेक प्रकार के पदार्थ बनते हैं और ये पदार्थ कुछ लाभदायक होते हैं तो कुछ हानिकारक होते हैं। जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उन्हें वर्ज्य पदार्थ कहते हैं। ये वर्ज्य पदार्थ जब जीवित शरीर के अंदर रहते हैं तो उसको नुकसान पहुंचा, इसलिए इनका निष्कासन करना आवश्यक होता है। अतः इस निष्कासन की प्रक्रिया को ही उत्सर्जन कहा जाता है। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में श्वसन के द्वारा बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, जिसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, वो भी एक उत्सर्जन पदार्थ है। अब बात करते हैं उत्सर्जन की कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है। एक कोशिकीय जीवों में पूरा शरीर सामान्यतः एक कोशिका से बना होता है, इसलिए शरीर की जो सतह है वही उत्सर्जन का कार्य करती है, जिसमें ये वर्ज्य पदार्थ या हानिकारक पदार्थ जल द्वारा उनकी सतह से विसरित हो जाते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में इन अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए विशिष्ट प्रकार के अंग होते हैं, जो मिलकर एक तंत्र बनाते हैं, जिसे उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र की बात करें तो मानव में उत्सर्जन तंत्र का मुख्य कार्य शरीर से नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य यानी हानिकारक पदार्थ जैसे यूरिया और यूरिक अम्ल का निष्कासन करना होता है। इस तंत्र में यानी उत्सर्जन तंत्र में मुख्य रूप से एक जोड़ा वृक्क यानी किडनी, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग होता है। यहाँ आपको चित्र में इसमें दिखाया हुआ है। मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर से वर्ज्य पदार्थ यानी हानिकारक पदार्थ जैसे यूरिया और यूरिक अम्ल को पृथक करना है, अर्थात छानकर बाहर करना है, ताकि ये वर्ज्य पदार्थ या हानिकारक पदार्थ रुधिर से रक्त द्वारा निष्कासित होकर मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्राशय में प्रवेश कर मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिए जाएं। इस प्रकार ये उत्सर्जन तंत्र हमारे शरीर से मुख्य रूप से नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। वृक्काणु नेफ्रॉन जिसे कहते हैं, जिसमें निस्यंदन क्रिया होती है, यानी तात्पर्य यह है कि वृक्क का निस्यंदन एकक, यानी एकक का तात्पर्य होता है इकाई, यानी वृक्क की जो इकाई होती है वृक्काणु या नेफ्राणु होता है। पहला पॉइंट दे रखा है, यह वृक्क की रचनात्मक एवं संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यानी हम ये कह सकते हैं रचनात्मक यानी संरचना बनाने वाली, क्रियात्मक यानी कार्य करने वाली इकाई किडनी या वृक्क की वृक्काणु या नेफ्रॉन होता है। दूसरा, रुधिर केशिकाओं द्वारा रुधिर अधिक दाब पर एक नलिका में गमन करता है, जिसे केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। यह एक कप की आकृति, जिसे बोमन संपुट कहते हैं, से आच्छादित रहता है यानी ढका रहता है। यानी जब रुधिर केशिकाओं द्वारा रुधिर अधिक दाब बढ़ता है तो जो केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस जो होता है, जो कप की आकृति का होता है, जो बोमन संपुट के अंदर रहता है यानी आच्छादित रहता है, उस पर दबाव पड़ता है तो जो मूत्र की प्रक्रिया होती है वो होने प्रारंभ होती है। यहाँ मूत्र निर्माण की प्रक्रिया के बारे में आपको बता रखा है। पहला पॉइंट दे रखा है, अधिक दाब के अंतर्गत केशिका गुच्छ यानी जो ग्लोमेरुलस होता है, अति सूक्ष्म निस्यंदन द्वारा विलेय पदार्थों को बोमन संपुट में धकेल देता है। यानी जब अधिक दाब होता है तो जो केशिका गुच्छ होता है वो जो निस्यंदन द्वारा जो अवशिष्ट विलेय पदार्थ होते हैं वो बोमन संपुट के बाहर धकेल देता है। दूसरा, तब रुधिर नलिका द्वारा प्रवाहित होता है तो वहाँ पर ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, लवण और जल का चयनित पुनर्अवशोषण हो जाता है। यानी इस नलिका के द्वारा यहाँ पर
अगर इस वर्ज्य पदार्थ में ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और जल होता है तो उनका पुनः अवशोषण भी हो जाता है। तीसरा, जैसे जैसे मूत्र नलिका से प्रवाहित होता है, कुछ आयन जैसे पोटेशियम, अमोनियम ये भी रुधिर से मूत्र में प्रवाहित हो जाते हैं। चौथा, तब सहायक वाहिनी मूत्र एकत्र करती है और जल का पुनः अवशोषण फिर करती है। पांचवा, इस मूत्र में यूरिया और यूरिक अम्ल और अन्य वर्णक जो मूत्र को रंग देते हैं भी होते हैं, यानी मूत्र को रंग देने वाले अन्य वर्णक इसमें होते हैं जो मूत्र के द्वारा बाहर निकलते हैं। मूत्र का निष्कासन, मूत्र बनने के पश्चात वृक्क से मूत्र वाहिनी में प्रवेश करता है, यानी जब मूत्र बन जाता है तो वृक्क से मूत्र वाहिनी में आता है, जहाँ से ये मूत्राशय में जाता है, वहाँ मूत्राशय में जाके इकट्ठा हो जाता है। जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्र मार्ग द्वारा उसे बाहर ना कर दे, यानी जब तक मूत्राशय का दाब इतना नहीं हो जाता कि जो मूत्र है मूत्र मार्ग द्वारा बाहर नहीं निकल जाए, तब तक वो उसमें ही रहता है। अभ्यास प्रश्न की बात करते हैं। पहला, एक कोशिकीय जीव किस प्रकार उत्सर्जन की क्रिया करते हैं? तो हमने ऊपर पढ़ा था, एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो शरीर की सतह द्वारा अपने उत्सर्जन की क्रिया करते हैं। दूसरा, बहुकोशिकीय जीवों में उत्सर्जन एक कोशिकीय जीवों से किस प्रकार भिन्न है? बहुकोशिकीय जीवों में उत्सर्जन के लिए विशिष्ट प्रकार के अंग होते हैं जो मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं, जबकि एक कोशिकीय जीवों में उनकी शरीर की सतह से ही उत्सर्जन होता है। तीसरा, वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? हमने बताया था आपको, वृक्क यानी किडनी की रचनात्मक कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन या विक्राणु होता है। चौथा, मूत्र निर्माण में अति सूक्ष्म निस्यंदन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। नेफ्रॉन में यह कहाँ होता है? अति सूक्ष्म निस्यंदन हमने बताया था बोमन संपुट में होता है। पांचवा, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र यहाँ बना रखा है, आप इसको बना सकते हैं। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते